हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल बजटिंग का आज एक और एग्जांपल सॉल्व आउट करेंगे। सम नंबर 3, अंकुर कंपनी इज कंसिडर टू इन्वेस्ट ऑफ रुपीज 1,80,000 इन ए कैपिटल प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स इज फॉलो। फर्स्ट ईयर टू 4 ईयर इंफॉर्मेशन इज गिवन। डेप्रिसिएशन में बी टेकन एट 20% एज पर द रिटर्न डाउन वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन वो रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। कंपनी रिक्वायर्ड टू रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड पे टैक्स एट 40% रेट। टैक्स रेट क्या है? 40% टैक्स रेट है और 10% डिस्काउंट फैक्टर है। यह रिक्वेस्ट टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। 5 मेथड आपको कैलकुलेट करनी। प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन एट ₹1 एट 10% डिस्काउंट इज फॉलो। तो आपको डिस्काउंट फैक्टर दिया है एग्जाम्पल में। तो फर्स्ट में ये क्या है? आपके पास एक्सपेक्टेड इनकम है, तो वो इनकम आपको लिखनी है। फर्स्ट टू 4 ईयर टोटल इनकम इज 90,000, सेकंड ईयर इज 72,000, फोर्थ ईयर इज 54,000 और लास्ट ईयर इज 36,000। ये टोटल इनकम दी, लेकिन वो क्या है? आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, राइट? आफ्टर डेप्रिसिएशन है, लेकिन आपको कैश फ्लो के लिए आपको डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही है। वो क्या है? 20% एज पर द रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले क्या है? टैक्स है, तो टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनकम का 40% आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 90,000 मल्टीपल बाय 40% आंसर कितना आएगा? 36,000। 72,000 मल्टीपल बाय 40% आंसर कितना आएगा? 28,800। तो ये आपको टैक्स मिल जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो 90,000 माइनस 36,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा 54,000। 72,000 माइनस 28,800 इज इक्वल टू 43,200। तो ये आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। तो वो आपको क्या करना है? टोटल करना है। तो टोटल आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 ईयर का 1,51,200 आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको कैश फ्लो फाइंड आउट करना। तो उसके लिए कैश फ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट किया है। तो डेप्रिसिएशन कैसे आपको कैलकुलेट करना है? रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,80,000 मल्टीपल बाय 20% डेप्रिसिएशन। तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 36,000 फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा। 180 माइनस 36 इज इक्वल टू 1,44,000 मल्टीपल बाय 20% आंसर कितना मिलेगा? 28,800। क्यों माइनस किया हमने? क्योंकि WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। जो हमने आगे एग्जांपल डिस्कशन किया उसमें SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट? तो वहां पे डेप्रिसिएशन हर साल आपको इक्वल आएगा, लेकिन WDV में हर साल डेप्रिसिएशन इक्वल नहीं आएगा। तो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 28,800। थर्ड ईयर में कितना आएगा? 1,44,000 माइनस 28,800। तो आंसर कितना मिलेगा? ओपनिंग वैल्यू इज 1,15,200 मल्टीपल बाय 20%। तो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा 23,040 रुपीज और फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा 18,432 रुपीज। तो फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन आपको मिल गया। तो डेप्रिसिएशन आपको लिखना है। उसके बाद कैश फ्लो फाइंड आउट करना। तो कैश फ्लो इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 36,000 प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? 54,000। दोनों का टोटल करेंगे तो नेट कैश फ्लो आपको मिलेगा 90,000। 43,200 प्लस 28,800 तो 72,000। दोनों का टोटल करेंगे तो आपको कैश फ्लो मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? तो फर्स्ट मेथड इज पे बैक पीरियड मेथड। तो पे बैक पीरियड मेथड मींस CFI के मेथड से आपको पे बैक पीरियड फाइंड आउट करना। तो उसके बाद कॉलम आएगा CFI मेथड, राइट? तो CFI फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ईयर में 90,000, सेकंड ईयर में दोनों का टोटल करेंगे 90,000 प्लस 72,000 आंसर कितना आएगा? 1,62,000। और थर्ड ईयर में आंसर कितना आएगा? इंक्लूड करेंगे 55,440 रुपीज। तो टोटल आपको मिलेगा 2,70,440 रुपीज। तो उसके बाद आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 1,80,000 इन्वेस्टमेंट किया है। वो इन्वेस्टमेंट आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच आपको रिटर्न मिल जाएगा 1,80,000, राइट? लेकिन वो आपको फाइंड आउट करना है। परफेक्टली टाइम चाहिए, कितने टाइम में आपको रिटर्न मिलेगा 1,80,000। तो सेकंड ईयर में आपको कितना मिल रहा है? 1,62,000। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 1,80,000। तो आपको अभी 18,000 रुपीज आपको नहीं मिला है। मिला कितना है? 1,62,000 आपको मिला है। 18,000 रुपीज आपको नहीं मिला। तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 2 ईयर तो कंप्लीट है। प्लस 1,80,000 माइनस 1,62,000 डिवाइडेड बाय थर्ड ईयर में आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 55,440 रुपीज। तो डिवाइडेड बाय 55,440 रुपीज 2 ईयर प्लस माइनस करेंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 55,440 रुपीज। तो आंसर कितना मिलेगा? 0.325 प्लस करेंगे तो पे बैक पीरियड का आंसर मिला 2.325। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्ट। यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है तो डिवाइडेड में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है आपको लिखना मल्टीपल बाय 100। तो टोटल आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिला है? 1,51,200 डिवाइडेड बाय 4 ईयर। तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
151 200 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर कितना मिलेगा 37,800। तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिला 37,800 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1,80,000 मल्टीपल बाय 100, आंसर कितना मिलेगा 20%। थर्ड इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको फाइंड आउट करना, तो वो डिवाइडेड में लिखना है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो आपको आंसर मिला है यहाँ पे वही आपको लिखना है 37,800 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 37,800 एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, 1,80,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना मिलेगा एवरेज इन्वेस्टमेंट का 90,000। तो वो 90,000 आपको डिवाइड में लिखना है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट का आंसर मिलेगा 42%। उसके बाद फोर्थ नंबर में नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो ये जो दो मेथड है वो क्या है, डिस्काउंट फैक्टर मेथड है। तो वो डिस्काउंट फैक्टर आपको चाहिए, तो डिस्काउंट फैक्टर इज गिवन इन द एग्जांपल 10%, 1 to 4 इंफॉर्मेशन इज गिवन। डिस्काउंट फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर मल्टीपल बाय कैश फ्लो। तो कैश फ्लो जो भी आया है उसके साथ मल्टीपल करना है डिस्काउंट फैक्टर। 90,000 मल्टीपल बाय 0.909, आंसर कितना मिलेगा 81,810 रुपीज। 72,000 मल्टीपल बाय 0.826, आंसर कितना मिलेगा 59,472 रुपीज। तो ये टोटल करेंगे तो आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी 2,10,259 रुपीज। क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपको कितनी मिली 2,10,259 रुपीज माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू का आंसर मिलेगा 30,259। उसके बाद लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू का जो भी आंसर मिला 2,10,259 रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे आपको क्या करना है डिवाइड करना है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है 1,80,000 डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर मिलेगा 1.17। ये एग्जाम्पल गुजरात यूनिवर्सिटी 2009 में पूछा गया था, तो उसका सॉल्यूशन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।